उगते सूरज और दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर लगाने से प्रगति नहीं होती है। प्रगति के लिए सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। याद रखिए, यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 17 जनवरी 2023 को शनिदेव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है और सिर्फ शनि के गोचर प्रभाव पर ही निर्धारित है। मैं सिर्फ शनि के चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में ही बता रहा हूँ। आपकी मकर राशि के लिए शनिदेव आपकी राशि से फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस अर्थात आपकी राशि और धन और संपत्ति भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव में फिर से एक बार पुनः गोचर वसात प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा और 29 मार्च 2025 तक शनि की साढ़े साथी रहेगी या वहाँ पे आपको शनि की साढ़े साथी समाप्त होगी। आपके लिए शनि धन भाव में पुनः प्रवेश करके अपनी तीसरी दृष्टि से सुख भाव को, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव मारक भाव को और 10वीं दृष्टि से लाभ भाव 11th हाउस पर दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। तो निश्चित रूप से संचित धन संपत्ति में वृद्धि पाएंगे और कारण जो भी हो, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कैपिटल जरूर बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि होगी। तो कुंभ राशि का ये गोचर आपके लिए नई उम्मीद लेकर के आया है और अब आर्थिक लाभ होने लगेगा और पैसा कमाने के कई सोर्स आप डेवलप कर लेंगे या कई अवसर आपके हाथ लगेंगे। मेंटली स्ट्रेस से राहत मिलने लगेगी। नौकरी या बिजनेस जो भी आप करते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, नई ऊंचाइयां हासिल होने लगेगी। आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बेहतर होने लगेगा और एजुकेशन में जो भी ऑब्स्टिकल्स है वह अब दूर होने लगेंगे और जो लॉन्ग टर्म लोन लिए हुए हैं उनको चुकाने का रास्ता निकलेगा। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के आपको अवसर मिलेंगे। धीरे धीरे आपके सभी काम बनने लगेंगे। ये सारांश में बोल सकते हैं, कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, बेटर है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अतः 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब घर परिवार में कलह का वातावरण फिर से बन सकता है। तो अति उत्साह में या गुस्से की वजह से बहस में नहीं पड़ें। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। लंबी दूरी की यात्राओं में कुछ असुविधा हो सकती है, कुछ कष्टकारी साबित हो सकती है, नुकसान हो सकता है, सामान खो सकता है। आइए अब आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानते हैं। सबसे पहले बात करता हूं आर्थिक स्थिति से। आर्थिक पक्ष के लिए शनि का यह गोचर अच्छा साबित होगा। शनि आपको फाइनेंशियल गेन प्रदान करवा सकते हैं और या फिर रुका हुआ पैसा वापस दिलवा सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में कुछ सुधार तो देखने को जरूर मिलेगा। जो लोग खर्च कम करते हैं उन्हें इस दौरान अच्छा बैंक बैलेंस बनाने का या अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो लोग कम खर्च में अपना जीवन यापन कर लेते हैं उन लोगों को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। इस गोचर में आपको भूमि भवन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा और निश्चित रूप से संपत्ति धन संपत्ति में वृद्धि होगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे, क्योंकि शनि की 2 कंडीशन है, एक जब मार्गी होते हैं तब, और जब वक्री होते हैं तो अति क्रूर हो जाते हैं। तो जब जब शनि वक्री होंगे अतः 17 जून से लगा करके 4 नवंबर 2023 तक, तब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में आपको उठापटक का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय काल में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ साइड में, बहुत ज़्यादा संभल करके करने की ज़रूरत है। या तो पैसा अटक सकता है, फ्रॉड हो सकता है या लॉस में बदल सकता है और यह लॉस आपको वापस आर्थिक संकट का सामना करवा सकता है। और जो लोग अपना पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा बिना सोचे समझे उड़ाते रहते हैं, उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। एक प्रकार से मैंने आपको वार्निंग दे दी है। आइए अब बात करें आपके जॉब की, बिजनेस की या प्रोफेशन की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पेशा लोगों की, जॉब करने वाले लोगों की। तो कुंभ के शनि के इस गोचर से आपके कैरियर के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इस दौरान अपने कैरियर के क्षेत्र में मशीनरी से जुड़ा हुआ टेक्निकल काम करते हैं या आप टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, जिससे आप अपने कैरियर को स्टेबल बना सकते हैं, स्थिर बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी नौकरी स्विच करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। यह गोचर कैरियर के मामले में आपको खुशी देने वाला है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे
तब आपको छटनी के कारण, काम में कमी के कारण, मंदी के चलने के कारण जॉब से साइड किया जा सकता है और या फिर कम सैलरी में आपको वो पोस्ट ऑफर की जा सकती है। अपने कैरियर में आपको वक्री शनि काल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ सकता है। जिस सेक्टर में आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं वहाँ काम अटक सकता है। आप दूसरों की प्रोग्रेस को देख करके अपने रास्ते से भटक सकते हैं, वो मत कीजिएगा, क्योंकि जो समय होता है, नेगेटिव समय होता है, वो टेम्परेरी होता है। तो ऐसी स्थिति में ये नेगेटिव टेम्परेरी समय भी 4 नवंबर को निकल जाएगा, फिर वापस आप सही ट्रैक पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरों को देख करके अपने को दुखी, परेशान या गलत रास्ते पर मत जाने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली उससे मिलेगा कुछ भी नहीं। आप नुकसान सहन करके भी, भटक करके भी वापस यहीं पर आएंगे। आइए अब बात करें व्यापार की, व्यवसाय की, व्यापारियों की। तो कुंभ राशि में शनि के इस गोचर में आप अपनी मेहनत के बल पर अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। फाइनेंशियल गेन में स्थिति सुधरेगी या बिजनेस में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। घर के बाहर रहना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती है और अपने व्यवसाय में उन्नति देखने को जरूर मिलेगी। इस दौरान अपने स्टाफ, अपने कलीग्स या अपने पार्टनर की मदद से आपका काम अच्छा हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और जो लोग जो खेती के औजारों का काम करते हैं उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और या फिर हैंडीक्राफ्ट या एंटिक से जुड़े बिजनेस करने वाले लोग बहुत अधिक व्यस्त हो जाएंगे। आपको इस दौरान अच्छा काम और अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो कॉस्मेटिक या ज्वेलरी का बिजनेस करने वाले लोग इस गोचर में बहुत बड़ा काम करेंगे और बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें इस दौरान अच्छा गेन मिल सकता है। 31 अक्टूबर 2023 से नए बिजनेस की प्लानिंग हो सकती है। आप अपने जो रेडी बिजनेस है, करंट बिजनेस है, उसके साथ साथ में नए बिजनेस को भी बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं और चला पाएंगे यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक, तब आपके कामकाज में मन नहीं लगेगा। यह स्थिति आपसे मेहनत खूब करवाएगी और कई प्रकार की आपको चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आप में से जो लोग मैकेनिकल सेक्टर से जुड़ा बिजनेस करते हैं उन्हें इस समय काल में कोई न कोई हादसे का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी, सतर्कता के साथ में काम करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके बिजनेस को बंद कराने के लिए सस्ते हथकंडे अपना सकते हैं। अपने व्यवहार में जो कटुता है, जो नेगेटिविटी है, उसको हटाना पड़ेगा। अनाज का काम जो लोग करते हैं वो लोग भी बहुत सोच समझ के काम करें। अपने स्टॉक की हिफाजत के बारे में भी सोच करके रखें, अर्थात सेफ्टी फर्स्ट। आइए अब बात करें आपके जीवन के दाम्पत्य सुख की। तो कुंभ राशि का यह गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार और भरपूर स्नेह, अपनत्व मिलेगा। 21 अप्रैल तक अपने वैवाहिक जीवन में ऐसे बदलाव मिलेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन को रोमांचित बना देंगे। आपके बीच में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, जो आपके परिवार में नए मेहमान आने का योग भी बना सकता है। आप में से जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय शुभ है, क्योंकि 21 अप्रैल तक परिवारजन रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन को मधुर बनाने के साथ साथ में वैवाहिक जीवन में नए रंग भरने का काम करेगा। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही होंगी वो बात खटाई में पड़ सकती है। आपके ही रिश्तेदारों में से कोई नहीं चाहता कि आपका वहाँ पर विवाह हो। विवाहित लोग जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्करों से हताश और निराश हो सकते हैं। और यदि आपकी पत्नी गर्भवती है तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शनि के वक्री समय काल में गर्भ से संबंधित समस्याएं आ सकती है या डॉक्टरों की राय से गर्भपात करवाना पड़ सकता है। नवंबर में स्थितियां फिर से सामान्य होने लगेगी। आइए अब बात करें संतान सुख की। यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो वे स्टडी के साथ साथ में अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी संतान अपनी स्टडी, अपने काम को लेकर के विदेश जाने में सफल हो सकती है यदि आपकी संतान इतनी बड़ी है। उनकी उपलब्धियों पर, उनके संघर्ष पर आपको भी गर्व महसूस होगा। और आपकी जो संतान विवाह योग्य है उनके लिए रिश्ते की बातचीत आप आरंभ कर सकते हैं। और जो दंपति लंबे समय से संतान के लिए परेशान थे, वैवाहिक जीवन में संतान को लेकर के तनाव महसूस करते थे, व्यर्थ के ताने सुनते रहते थे, उन्हें इस गोचर में संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है। अल्टीमेटली आपका इलाज जो आप करवा रहे थे वो सफल हो सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तब
संतान परेशान या पीड़ित करेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ सकता है और स्पेशली कन्या संतान को परेशानी ज़्यादा रहेगी। संतान का स्वभाव उग्र हो सकता है, विरोधी हो सकता है और जो संतान विवाहित है उनके जीवन साथी के साथ में भी विवाद होने लगेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो आपको इस कुंभ राशि के शनि में बीमारियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है और पुरानी बीमारियों में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और जो नई बीमारियां होंगी वो बहुत जल्द सही होने की स्थिति में होंगी, अर्थात बहुत बड़ा लंबा खींचने वाला इलाज नहीं होगा। लेकिन यदि लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार हैं तो इस दौरान आपको अच्छा इलाज मिल सकता है जो आपके रोग को समाप्त कर सकता है। यदि कोई ऑपरेशन करवाना जरूरी है, डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन जरूरी है, तो 21 अप्रैल 2023 से पहले आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए और या फिर 4 नवंबर के बाद में करवाना चाहिए। तो ऐसे में जब शनि वक्री होंगे तब आपको खाने पीने में इंटरेस्ट कम होने लगेगा, हेल्थ में आपको गिरावट महसूस होगी और आप फिज़िकली बहुत वीक लगेंगे या अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे और हेल्थ में एक साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अपच या फिर जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, इससे संबंधित कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आँखों और दांतों के रोग तो बार बार परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में जो एक ही प्रश्न दिमाग में कौन देगा कि फिर उपाय क्या किया जाए। तो आइए अब बात करते हैं शनि से संबंधित इन उपायों की। तो आप मकर राशि वाले लोगों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ चंद्रमा के उपाय। तो आपको दूध, चांदी, सफ़ेद वस्त्र या चावल, जल, मोती, सीप, शंख, जो भी सामान अवेलेबल हो जाए उसका दान करना चाहिए। यहाँ पर पानी से मतलब है आप कहीं पर भी पानी डलवा सकते हैं, चाहे गायों के लिए डलवा सकते हैं या कहीं पर भी जहाँ भी लोगों को निःशुल्क पानी पिलाया जाता है तो वहाँ पानी का बिल भर सकते हैं। तो ये दान आपको सोमवार को सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करना ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। तो आप लोगों को काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तिल या चमड़े से बनी कोई भी वस्तु शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर दान करना शनि के अशुभ फलों में कुछ कमी लाएगा। कुछ अन्य उपाय भी आप कर सकते हैं, जैसे शुक्रवार की रात में काले चने पानी में भिगो दें। शनिवार को ये चने और साथ में कच्चा कोयला, लोहे की कुछ कीलें एक काले वस्त्र में लपेट करके जहाँ मछलियाँ होती है उनके बीच में छोड़ देना है और आपको 29 मार्च 2025 तक शनिवार को अर्थात हर शनिवार को यह क्रिया दोहरानी है। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई फंक्शन में है, कोई विवाह में हो, नहीं हो सकता है तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर शनिवार को होना ही चाहिए। जब आप आराम से कर सकते हैं तो इस चीज़ को कंटिन्यू करिए। तो इससे शनि से संबंधित जो भी प्रतिकूलता है उससे शांति मिलेगी, राहत मिलेगी। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा जो काला धागा होता है उसे रस्सी की तरह आप बटना है और माला की भांति गले में पहन लेना है। मान्यता है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत होने लग जाती है। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके, लेकिन शनि यंत्र की अंगूठी हर कोई मकर राशि का जातक धारण कर सकता है। शनि यंत्र के साथ में नीलम जड़वा करके या नीली जड़वा करके भी लॉकेट के रूप में पहना जा सकता है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। ये आपको थेरेपी देगा और जो आपका बेडरूम में ऐसी जगह है जहाँ पे 4-5 घंटे आप मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह चेंज होते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में उसका असर आपके शरीर पर होता है। तो ऐसी स्थिति में इस पिरामिड के उपयोग से, प्रभाव से आपकी बुद्धि पर और आपके शरीर पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं हो पाएगा। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। तो जाप में शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः और शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके भी आप धारण कर सकते हैं और या फिर नवग्रह दोष निवारण कवच धारण कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जितने मैंने उपाय आपको बतलाएं उसमें से यथासंभव जितना भी हो आपसे, आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए।
शनि का ये गोचर फल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी है, आपकी जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान से बनी हुई है। जो दशा चल रही है, जो आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन है, या जो भी ग्रहों में योग है, दुर्योग है या राजयोग है, उन सभी का असर आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इस गोचर का प्रभाव या तो कुछ अच्छा हो जाएगा या कुछ बुरा हो जाएगा परसेंटेज में, तो वो आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन चाहे प्रॉपर्टी का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का हो सकता है, कैरियर का हो सकता है, और या पेरेंटल प्रॉपर्टी का हो सकता है, शादी संतान का हो सकता है, या कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मैटर हो सकते हैं। जब भी विपत्ति आए तो उस समय तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही होता है, लेकिन वर्ष में एक बार भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय के बारे में जानकारी पहले मिल जाए। तो आपके दिमाग में, आपके मन में जब भी जिज्ञासा हो अपनी समस्याओं का समाधान जानने की, कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप चाहें फेस टू फेस मिलें, और आप चाहें तो घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी समस्याओं पर डिस्कस कर सकते हैं। जो आपकी जिज्ञासाएं, जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, और साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।